Hello dear students, welcome to my channel Zia Tutorial. In this video we are going to start and solve question number 2 part first from chapter 4 exercise 4.1 question number 2 first part. So this says the area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. So by the given information what we have here in solution, I can write area is given, area of rectangle is given as 528 meters square. Also what the question says here is length, let length be L. I can suppose here first let length be L and breadth बी एक्स. आपकी मर्जी है, आप एक्स मानो, बी मानो, कुछ भी मान सकते हो. दिस विल डिपेंड अप टू यू. और मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ शुरुआत ही एक्स से हुई है. तो मैं देखूँगा कि लेंथ जो है इज़ का मतलब होता है इक्वल टू वन मोर का मतलब वन प्लस मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ जितनी भी है यानी एक्स है तो उसके दो गुना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यानी इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2x यानी 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1. तो ये हमारी लेंथ हो गई. ठीक है, ब्रेथ को हमने x माना था, लेंथ को l मान लिया. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, एरिया इज गिवन ऑल्सो एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम होना चाहिए विच इज इक्वल टू l इंटू बी. लेंथ की जगह पर मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसपोज करूँगा, रिप्लेस करूँगा जो यहाँ पे वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी गई है. एंड ब्रेथ को हमने क्या माना है, ब्रेथ को मैंने x माना है विच इज़ इक्वल टू 528. तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2x से और x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. प्लस है तो प्लस को कंसिडर किया जाएगा, 1 इंटू एक्स होता है ओबियसली. नाउ 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x, और जब ये इधर ट्रांसपोज होगा तो 528 इक्वल टू 0 हो जाएगा. देन अब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना था तो हम यहाँ पर क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी वी हैव यूज्ड द फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पहला तरीका ये होता है कि हम क्या करें, x की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू तो आनी है. तो पहला तरीका ये है कि हम ये जो कांस्टेंट है और यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर लें सबसे पहले. तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 2 6 10 2 2 4 एंड 1056, ये जो नंबर आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका हम एलसीएम ले लेते हैं. तो यहाँ कुछ इस तरीके से हो जाएगा एलसीएम लेने पर 2 2 एंड 2 6 एंड 2 4 8 एंड 2 1 3 2. अगेन क्योंकि इवन नंबर है तो 6 एंड अगेन 6, दिस विल बिकम 3 इंटू 11 एंड 11 1. तो ये एलसीएम आ गया हमारा. अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर आए हैं यानी 2 इंटू, ये रफली है समझ लीजिए, ये रफली काम है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. ये जो नंबर आए हैं हमारे पास, अब इनका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन पे, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए. इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं फ़िलहाल. तो अगर मैं देखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 32 हो जाएगा, और 3 इंटू 11 ये 33 हो जाएगा. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना 32 इंटू 33 तो ये हमारा हो जाएगा 1056. ठीक है, और अगर मैं इसको प्लस माइनस करूँ जैसे 32 और माइनस 33 तो माइनस का 1 आ रहा है. क्योंकि हमें प्लस में 1 चाहिए तो कोई बात नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं. तो 33 माइनस 32 इक्वल टू 1 मिल जाएगा. अब हमें तो यही चाहिए था ना कि मल्टीप्लाई पे हमें 1056 मिल जाए और इनके प्लस माइनस से हमें 1 मिल जाए. वही तो हमें मिल गया. और यहाँ पे क्योंकि x वेरिएबल है तो यहाँ पे x लगा लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कुछ इस यानी ये जो हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसको हम x को कैसे लिख सकते हैं, +33x - 32x। ठीक है, तभी तो यहाँ पे दोबारा x आ जाएगा और -528 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ हेयर अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन चीज़ें देखनी होती हैं। तो इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x बचेगा। ठीक है, क्योंकि x तो जा चुका है, 2x थे तो x बचेगा एक और 2 भी बचेगा। यहाँ पे x जा चुका है तो 33 सिर्फ बचेगा। इन दोनों में क्योंकि ये भी 32 का मल्टीपल होता है, कैसे पता चला, 528 को जब 32 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 802 और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नहीं ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको याद रखना है कि ये नंबर 2 बार आते हैं, एज इट इज़ होना चाहिए। यानी यहाँ पर 2x आएगा, मतलब इन दोनों में हमारा क्या चीज़ कॉमन होने वाला है, यानी 16 कॉमन होने वाला है। और माइनस का कॉमन करेंगे, क्योंकि जब मैं माइनस, दोनों ही माइनस के और माइनस को कॉमन कर लूँगा तो अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि जो 2 बार होता है उसको एक बार लिख लिया जाता है और बाकी का x - 16 ये बचा हुआ है, सॉरी सिर्फ यहाँ पे 16 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर x दोनों में कॉमन नहीं है, इस वजह से x नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर थी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी 2x + 3 = 0 और x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो प्लस में है पहले ये ट्रांसपोज होगा, तो प्लस है माइनस में हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप देखोगे ये जो x की वैल्यू है -33/2 और डायमेंशन जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। इसका मतलब हमें इसके ज़रिए से इसको इक्वेट करके लाना पड़ेगा और आप देखोगे ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ब्रेथ थी जिसको हमने x माना था वो 16 मीटर हो चुकी है और जो लेंथ थी इसके अंदर हम पुट कर दें 2 × x मतलब 16 + 1, तो ये 33 मीटर हो जाएगा। यही हमें इस सवाल के अंदर पता करना था। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया हो कोई भी बात, कोई दिक्कत, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।